जय श्री महाकाल मित्रों, जय श्री महाकाल सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा मेरे YouTube पे मुंजा साधना, मेरी परी साधना का अनुभव, हर एक चीज का मैं अनुभव डालता हूँ, लाइव अनुभव। YouTube पे क्या है कि बहुत सारे लोग चल रहे हैं, उनका YouTube चैनल, उनका धंधा चल रहा है, अच्छी बात है। जो जैसे चला रहा है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं अपने साधक, अपने बंधुओं से यही आग्रह करूंगा कि ऐसे वैसे लोगों के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी परिसाधना जो दिया था अगले साधक को, उसी का मैं जो उसने कैसे की, क्या और उसका अनुभव हुआ, कैसे उसने सिद्ध की, कैसे उसका काम किया, क्या क्या काम किया, हर एक चीज का अनुभव मैं डाला हूँ। तो उसी प्रकार से आज मैं डाला हूँ अपने मुंजा साधना का अनुभव कि मुंजा साधना कैसे करते हैं, मुंजा साधना कितने दिन की होती है, मुंजा साधना में क्या क्या सामग्री होती है, और उसको कितने दिन का विधान होता है, हर एक चीज में डाला हूँ, ठीक है। और उसी साधना का जो मैंने एक अपने साधक को ट्रांसफर की थी कि मुझे साधना ट्रांसफर कैसे होती है, मुझे साधना ट्रांसफर करने का क्या विधान है, कितने दिनों में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो वो विधान मैं अपने इस वीडियो में अपने साधक के खुद मुंह से सुनाऊंगा कि मैं जिस अपने साधक को दिया था। जो हमारा एक साधक है आकाश, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, और उसको मैं जो मुंजा साधना ट्रांसफर किया था, तो उसका आप अनुभव सुनिए, जो आप वीडियो में देखेंगे सुनेंगे कि कैसे मैंने उसको ट्रांसफर किया और उसका क्या क्या वर्क करती है। तो मुंजा साधना, तो वो आप देखिए। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ले सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अनजान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ये अनुभव देखिए, और जो आपको समझ में आए उसके बाद आप वही उचित कार्य लगे, जो आपको उचित लगे वो कार्य कीजिए। वन टू हेलो। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, बोलो। एमपी से बोल रहा था गुरु जी, पहचाना? हाँ बेटा, पहचान लिया पहचान लिया, बोलो आकाश। मुंजा ट्रांसफर के लिए बोला था। हाँ बेटा बोलो। 11 दिन तक किए गुरु जी। हाँ तो जो 11 दिन हुए तो दिन, हाँ लेकिन 11 दिन के बहुत तेज हुआ। हाँ वो 25 मिनट का जो मंत्र था वो 4 माला करनी थी, तो वो किए मैंने। हाँ पहले दिन क्या हुआ, जब मैं पहले दिन करने बैठा तो पीछे से उसने चुटकियां बजाई, इशारे किए, तो मैं डर गया। मैंने 20 दिन किया, फिर वो अच्छा अच्छा, फिर तीसरे दिन किया, फिर इधर उधर घूमने, कभी गेट पर खड़ा है ना, किसी किसी दिन और किसी दिन कुछ और करना, अलग अलग प्रकार से। हाँ तो वो करने लगा। तो मैं वो आपको मैं पहले बता कि उसके अनुभव कुछ भी हो सकते हैं। आपको पहले बता सकते हैं उसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, लेकिन बस ये है कि डरना मत। जी डरे नहीं गुरु जी, लेकिन क्या हो गया, पूरे होने के बाद वो सामने नहीं आया। हाँ जब हम सो रहे थे, हाँ आवाज आई कुछ, जब जागा तो वो वाइट वाइट था वो 4 फुट का। 4 फुट का हाँ, मैंने उससे पूछा, कौन है? तो उसने बताया कि तुमने मेरे लिए 11 दिन की पूजा की है। तो मैंने सोचा, मैंने तो मुन्या साधना की है। हाँ तो फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा। मैंने बटन तो 3 बजे ले ली, तो उसी दिन 11वें दिन उससे भोग में उसको क्या क्या दिया था तुमने? भोग में को एक दारू दिया था। हाँ और बकरे की कलेजी लाया था। हाँ तो फिर 12वें दिन उससे मैंने पूछा, बहुत कम से कम 2 घंटे बातचीत की, रात को आया था। 2 घंटे बातचीत की तुमने? हाँ सामने खड़ा था। किसी भी प्रकार का उसने नुकसान नहीं किया। हाँ बहुत तुम्हारा लंबा तो इतना कोई नहीं कर पाता है। 2 घंटे, 2 घंटे छोड़ो, अब 5 मिनट बेटा कोई बात नहीं कर पाता, आपने 2 घंटे कर ली, बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने उससे एक के बारे में पूछा, एक लड़की के बारे में। हाँ कि ये लड़का कहाँ है, हमारे मोहल्ले का दोस्त ही है, वो हाँ क्या कर रहा है? तो उसने बताया हाँ सो रहा है। और तो जमीन का, तुम्हारे जमीन का काम किया उसने? जमीन के बारे में बताया? जमीन का जो काम तो वो 2 दिन पहले अभी गले धन में लेके गए थे हम उसको। हाँ
ट्रिप पे गए थे, मैंने आपको फोटो भी भेजी थी। मैं तुम्हारा फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था। तुम्हारा तो काम तो पहले बहुत पहले होता था, लेकिन मैं वही सोच रहा था कि तुमने तुमसे ना संपर्क किया ना मेरे को मैसेज किया, तो मैं वही देख रहा था। मैंने मैसेज कोई कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मेरे को टेंशन हो रहा था और मैं इतना फ्री अब नहीं रह उसी के पाता। साथ रहता हूँ। चलो अच्छा है, तो वो तुम्हारी तो अच्छा भी हाँ, उससे करेगा। बातचीत करता हूँ, दिन रात रहता हूँ, वो मेरे करता है, वशीकरण करता है, गली गली में निकालता है, पानी में काम बिगाड़ काम बनाता है, कोई हेरा हो तो उसको भी वापस लेके आता है। हाँ, कुछ भी करना हो कुछ भी करता है। वो तो मैं तो कुछ नहीं साधना से। वो तो मैं तुमको पहले बोलता कि ट्रांसफर में हम ट्रांसफर करेंगे, वो पूरा काम करेगा आपका बेटा। वही है, जी ये विश्वास का होता है। शुरुआत में तुम भी घबराए थे कि मेरा पैसा जी, बर्बाद ना चला जाए। घबरा रही है इतनी। तो भैया आपका काम पूरा होगा, ठीक है, पूरा हो गया। जी गुरु जी। आप तो पूरा हो गया ना, आप खुश हो ना? जी, अब तो खुश है, बहुत खुश है। कोई शिकायत? कोई भी परसेंट शिकायत भी नहीं है। मैं खुश हूँ अपनी मुंजी से, मेरा काम करता है, हर काम करता है। अच्छा, एक बात बोलूँ आकाश जी, अगर मैं जी आपका ये बात जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ, आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं ये इसलिए डालना चाहता हूँ कि सामने वाले आपके जो और साधक भाई हैं उनको एक अनुभूति प्राप्त होगी, एक अनुभव प्राप्त हो कि हाँ हाँ, सामने वाले कैसे प्राप्त होता है, कैसे क्या होता है। तो वो चीज आप अपने दर्शक भाइयों को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनको, अपने साधक बस भाइयों ये को? कहना चाहेंगे कि दिल और दिमाग लगा के करें, सच्ची साधना से करें तो सफल होगी, अन्यथा नहीं होगी। बस मन में वही मैं आपको पहले बोल रहा था कि आपको अपने अंदर निष्ठा भाव रखना है कि कैसे कि अपने अंदर कोई एक निष्ठा भाव रखना है, कुछ भी बोलना नहीं है। मतलब आपको अपने उसी साधना पर ध्यान देना है कि जो जिस काम कार्य को आप कर रहे हैं वो उस कार्य पे ध्यान देना है, ना कि किसी हाँ, अन्य बच्चे को अदर चीज पे ध्यान देना है। पूरा ध्यान अपना उसी पे लगाए रहो हाँ, तो सफल हो जाती है साधना। जैसे मैंने 11-12 दिन तक लगाए अपने, मुझे हाँ। सफलता मिली। तो अब वही है कि बेटा अपना एक मैसेज छोटा सा एक छोड़ दो अपने साधक भाइयों के लिए, जो आपके भी साधक भाई होंगे, कि क्या मैसेज देना चाहते हो? इसमें यही मैसेज है, जो भी साधना करो बढ़िया करो, अपने दिल दिमाग अपना फोकस उसी साधना में लगाओ जो साधना कर रहे हैं, और सच्चे मन से करो तो सफलता हाँ, मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि सामने वाला भी परखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको देखो बेटा, हमको अगर सक्सेस देते हैं तो वो कि हम क्या क्या चाहते हैं, हमारे दिमाग में क्या है क्या नहीं है, दिमाग में, ठीक है, तो वो शक्ति भी हमें परखती है। हम भी चाहते हैं जी और उसी हिसाब से हमें अपना माइंड रखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें उस दिन रात उसी शक्ति के बारे में सोचना है। हमें ये नहीं सोचना शक्ति नहीं आएगी, हमें ये सोचना शक्ति आएगी और आ गई और हमारे सामने खड़ी है। बस हमें दिन रात केवल ये सोचना है। अपने माइंड में एक नेगेटिव विचार नहीं रखना है कि नहीं आएगी। हमें ये पता है कि हमें अपने सब पे इतना भरोसा है कि वो शक्ति आएगी। जिसके दिन तक प्रयास कर रहे हैं उसको भी आना भी पड़ेगा। हाँ, उसके परिस्थितियों को भी आना पड़ेगा। तो वही चीज हमको रखनी है सामने। जी वही वही होता है। और शक्ति का ट्रांसफर वही होता है कि लास्ट में हम करीब थोड़ी देर के लिए आह्वान कराते हैं, 11-12 एक करीब 20-25 मिनट का आह्वान हो जाता है हमारा, और उसके हम ट्रांसफर हो जाता है। कि जब तक हम यहाँ से मान लो अगर हम शक्ति भेजेंगे, तो अब हमें भेजा हमने तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास भेजा, तो अब जब तक तुम वहाँ पे रिसीव करने के लिए नहीं होगे तो किस आ जाएगी शक्ति? कहीं नहीं आएगी, वापस तुम मेरे पास आएगी। जी गुरु जी। तो वही होता है, लेकिन लोगों को क्या है वो चीज समझ में नहीं आती है। अच्छा, कोई नहीं, हमें तो भरोसा है आपके ऊपर, आप मुझे सिद्धि दिलाई है, अभी और भी लेंगे आपसे सिद्धि। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पर जी हम तो तुमको पहले ही बोला था कि हम तुमको मुंजा के बाद फ्री देंगे, अवसर देंगे, दोनों दोनों चीजें हम आपको देंगे। ठीक जी है, गुरु जी। बोलते थे हम आपका कुछ थोड़ा सा हम कुछ तो अपने कार्य में फंसे हुए हैं, कुछ हमारा भी जी पर्चा उतार रहा है, तो उसमें उसके निकलने के बाद हम आपको वो दोनों चीजें देंगे। जी जी जी।
तो चलिए अगर थोड़ा हम रखते हैं फोन। जी गुरु जी।